मूर्ति घंटे नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं व्यू इंडिया टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रूपेश अग्निहोत्री। महाकाल की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन जिले के मागडौन से गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के ठीक पहले एक ऐसी भयावह तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसने देश की एकता, अखंडता और उसकी संप्रभुता के लिए खतरा पैदा कर दिया। मध्य प्रदेश में उज्जैन के मागडौन में पहले तो झूठे अम्बेडकरवाद के नाम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और भीमराव अम्बेडकर को बांटा गया और उसके बाद सरदार पटेल की प्रतिमा को तोड़ दिया गया। इस घटना को बेहद बेशर्मी से करने के बाद जिस तरह से उन्मादी भीड़ ने अपने ही शहर में हिंसा का नंगनाच किया, वो भारत की एकता और राम राज्य की संकल्पना के बीच देश और प्रदेश की सरकारों के मुंह पर करारा तमाचा है। इस तरह की घटनाओं के होने से एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि अगर ऐसी घटनाओं को समय रहते नहीं रोका गया तो भविष्य में इसके परिणाम हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद घातक और डरावने होते। देश को मिली आजादी के समय से चल रहे स्वतंत्रता के महासमर में लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार पटेल के साथ ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी अतुलनीय योगदान रहा है। एक तरफ जहां सरदार पटेल ने देश के लिए अपना सर्वस्व दे दिया, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भारत को एक करने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन आज उन्हीं लौह पुरुष की मूर्ति को तथाकथित अम्बेडकरवादी लोग पत्थर से तोड़कर अपमान कर रहे हैं, जबकि दोनों ही देश के लिए सम्मानित। ऐसे में यदि दोनों की प्रतिमाओं को ही साथ में लगा दिया जाता तो मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, जानकारी के लिए बता दूं कि ये पूरा मामला उज्जैन के गांव मागडौन का है, जहां मौका पाकर मागडौन के मंडी गेट और बस स्टैंड के बीच खाली पड़ी जमीन पर कुछ लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को स्थापित कर दिया। दावा किया जा रहा है कि भूमि पहले से ही विवादित थी और इस जमीन पर भीम आर्मी के कुछ लोग अम्बेडकर जी की प्रतिमा को लगाने की मांग करते आ रहे हैं, जबकि पाटीदार समाज के लोग इस जमीन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को लगाने की मांग करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी संख्या में लोग जुटते रहे, प्रतिमा भी लग गई, लेकिन जिला प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागा। लेकिन जब जिला प्रशासन की नींद टूटी तो पूरा देश गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शर्मसार हो गया। एक तरफ जहां पूरा देश गणतंत्र दिवस की तैयारियों के साथ ही राम के साथ खड़ा था, तो राम की प्रतिमा के ठीक सामने सरदार पटेल की प्रतिमा को ट्रैक्टर से गिराने के बाद सरेराह राड से तोड़ डाला गया। खबरों में तैरती यह घटना अक्षम्य है, अस्वीकार है और इतिहास के स्याह पन्नों में दर्ज होकर अविस्मरणीय है। भले ही इस विवाद के बाद हुए पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी से पैदा हुए उन्माद की वजह से थाना प्रभारी को निलंबित करते हुए घटना की तीसरी कर ली गई हो, लेकिन इस घटना को करने या कराने वाले लोग और उनके सूत्रधारों तक सरकार और कानून के हाथ पहुंचना बेहद जरूरी है। जिन लोगों ने इस घटना को करने की हिमाकत की, उन लोगों को सबक सिखाना अब कानून और उसके रखवालों के लिए बेहद जरूरी हो चला है। दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वह लोग तथाकथित भीम आर्मी से जुड़े। वैसे तो हमारे देश में केवल एक ही आर्मी है जो हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है और उनकी निगरानी करती है, लेकिन ये कैसी आर्मी है जिसने हमारे देश को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दंगों की आग में झोंकने का काम किया। वायरल वीडियो में कुछ पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं जो लोगों को शांत करते हुए रहे, लेकिन उपद्रवियों के झुंड को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने अम्बेडकर है, सरदार है या सिपाही। उनका तो एक ही मकसद होता है कि देश को किस तरह दंगों की आग में झोंका जाए, क्योंकि दंगों की आग से पैदा होती तपिश से उनके घरों का चूल्हा जलता है, उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती है और सत्ता के गलियारों में पहुंचने का रास्ता खुलता है। ऐसे में बड़ा सवाल इस देश की जनता के सामने फिर खड़ा होता है, क्या हमें ऐसे लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए? हमें सामाजिक तौर पर उनका तिरस्कार करते हुए उनके द्वारा किए जा रहे कृत्यों की निंदा नहीं करनी चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। अपने आसपास और देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए व्यू इंडिया टाइम्स को यूट्यूब में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।